हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। दोस्तों आज मैं बात करूंगा सीआरएमबी के बारे में। कई वीडियो में दोस्तों कमेंट आए कि सर सीआरएमबी में जो सीआरएमबी 50 होता है, सीआरएमबी 55 होता है, सीआरएमबी 60 होता है, तो सर इसमें 50, 55 और 60 क्या होता है, इसमें ये क्या रिप्रेजेंट करता है सीआरएमबी में। तो दोस्तों आज मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे दोस्तों, सीआरएमबी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों क्रम्ब रबड़ मॉडिफाई बिटवीन। दोस्तों जब क्रम्ब रबड़ जो रहता है उसको हम बिटवीन के साथ मिक्स करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, तो हमारा सीआरएमबी बनता है, तब सीआरएमबी बनता है दोस्तों। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि जो क्रम्ब रबड़ रहता है उसको जब मॉडिफाई किया जाता है विस्कोसिटी ग्रेड बिटवीन के साथ, तो सीआरएमबी का निर्माण होता है। और दोस्तों इसका जो कोड है, आईएस कोड है, वो एक तो IS 17079 2019 है, और दूसरा आईएस कोड है 15462 2004। तो इसमें आप देख सकते हैं सीआरएमबी के बारे में पूरा डिटेल्स दिया हुआ है दोस्तों। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि सीआरएमबी बनता कैसे है दोस्तों। तो ये आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, क्रम्ब रबड़ मॉडिफाई बिटवीन shall be prepared by blending suitable viscosity grade between or a feedstock salt residue capable with additives at refinery or any other plant having adequate mixing and blending facilities. In case CRMB is prepared using viscosity grade between, the latter shall conform to IS 73। तो दोस्तों इसमें हम ये समझ सकते हैं कि जो क्रम्ब रबड़ बिटवीन होता है, सीआरएमबी जो रहता है दोस्तों, तो सीआरएमबी को तैयार करने के लिए उसमें जो विस्कोसिटी ग्रेड का बिटवीन होता है दोस्तों, विस्कोसिटी ग्रेड के बिटवीन के बारे में मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। जैसे सपोज आप मान लीजिए जो विस्कोसिटी ग्रेड का बिटवीन है VG30 है और VG40। तो ये जो बिटवीन होते हैं दोस्तों, तो इनको जब क्रम्ब रबड़ से मिक्स किया जाता है, जब इसमें क्रम्ब रबड़ मिक्स किया जाता है तो सीआरएमबी बनता है दोस्तों। तो इसका निर्माण कैसे किया जाता है तो उसके बारे में मैं बताऊंगा दोस्तों। इसमें क्या रहता है कि जब VG30 को हम रबड़ के साथ मिक्स करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें जैसे हम लोगों ने 12%, 13%, 14% और 15% इसमें रबड़ मिक्स किया। तो तीनों परसेंटेज में हम लोग जब रबड़ मिक्स करते हैं तो, और मिक्स करने के बाद दोस्तों इनका जो सॉफ्टनिंग पॉइंट रहता है, सॉफ्टनिंग पॉइंट और इलास्टिक रिकवरी, सपोज आप ले लीजिए सीआरएमबी 60 मान लीजिए आप कि सीआरएमबी 60 को हम लोग VG30 से मिक्स कर रहे हैं, तो सॉरी सीआरएमबी बना रहे VG30 वेस्ट विस्कोसिटी बिटवीन से हम लोग सीआरएमबी 60 का निर्माण कर रहे हैं दोस्तों। तो इसके लिए यदि हम लोग 12% मिलाते हैं रबड़ इसमें, या कि 13%, 14%, 15%, ये चारों में परसेंटेज को हम लोग मिलाकर और ब्लेंडिंग करके, और इसमें दोस्तों इसका सॉफ्टनिंग पॉइंट चेक करते हैं। जैसे इसका सीआरएमबी 60 का जो सॉफ्टनिंग पॉइंट रहता है, सॉफ्टनिंग पॉइंट वो 60 रहता है, और जो इलास्टिक रिकवरी रहता है दोस्तों वो भी 60 रहता है। इसका 60% इलास्टिक रिकवरी आना चाहिए। तो दोस्तों ये जो दोनों, ये हमको इसके सॉफ्टनिंग पॉइंट और इलास्टिक रिकवरी जब दोनों मिल जाते हैं, तो जिस भी परसेंटेज में ये दोनों मिलते हैं हमको, तो हम लोग वही परसेंट जो है फाइनल कर देते हैं सीआरएमबी बनाने के लिए दोस्तों, कि हमको जो विस्कोसिटी मिल रही, जो विस्कोसिटी ग्रेड बिटवीन में जो सॉफ्टनिंग पॉइंट और इलास्टिक रिकवरी मिल रहा है, तो उसी के हिसाब से हम लोग इसको ये कंफर्म कर देते हैं कि इसी बिटवीन के साथ इसका सीआरएमबी जो है हमको बनाना है। और ये कैसे बनाते हैं दोस्तों, तो इसमें बताया गया है कि जो प्लांट होता है दोस्तों, सीआरएमबी प्लांट होते हैं, बड़ी बड़ी रिफाइनरी होती हैं, और जो प्लांट होते हैं उसमें प्रॉपर टेम्परेचर पे हम लोग ब्लेंडिंग करके, जिसमें ब्लेंडिंग फैसिलिटीज़ होती है उस, और मिक्सिंग फैसिलिटीज़ होती है, उसमें हम लोग क्रम्ब रबड़ को विस्कोसिटी ग्रेड बिटवीन के साथ मिक्स करके और सीआरएमबी का निर्माण किया जाता है दोस्तों, सीआरएमबी बनाया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग ये समझ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों
हम लोग नीचे आएंगे तो इसमें देखेंगे कि इसमें ये बताया गया है, आप देख सकते हैं कि ओवर द ईयर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैव बीन इन्वेस्टिगेटेड एज एडिटिव्स फॉर विटामिन modifications. Some of them which have been trial tested in India and other countries are natural rubber and crumb rubber from used truck tires treated by glycinate. तो दोस्तों इसमें आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो क्रम्ब रबड़ रहता है वो किससे प्राप्त होता है, वो या कि किससे बनता है। तो दोस्तों इसका आंसर आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ट्रक टायर्स होते हैं दोस्तों, तो उसको ग्लिसोनाइट से ट्रीटेड करके उसको पाउडर फॉर्म में बनाया जाता है और पाउडर फॉर्म में बनाकर उसको CRMB में यूज किया जाता है। विटामिन के साथ मिक्स करके ब्लेंडिंग करके उसका यूज जो है CRMB में किया जाता है। तो दोस्तों जो क्रम्ब रबड़ रहता है वो ट्रक टायर से प्राप्त होता है हम लोगों को। इसके बाद इसमें एक चीज़ और देख सकते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में विटामिन मॉडिफाई के लिए दोस्तों कई प्रकार की मटेरियल की जांच की गई है और इनमें से कुछ मटेरियल जो है वो भारत में और कुछ अन्य देशों में टेस्ट किया गया है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं नेचुरल रबड़ के बारे में बताया गया कि जो नेचुरल रबड़ रहती है दोस्तों, वो नेचुरल रबड़ से NRMB नेचुरल रबड़ से NRMB मतलब कि नेचुरल रबड़ मॉडिफाई विटामिन दोस्तों, तो इसका निर्माण किया जाता है। और जो क्रम्ब रबड़ रहती है जो टायर से प्राप्त होती है उससे दोस्तों CRMB का निर्माण किया जाता है। तो उसके बारे में आप देख सकते हैं कि जो क्रम्ब रबड़ रहती है उससे CRMB का निर्माण किया जाता है। तो इसमें वही चीज़ बताया गया कि जो ट्रीटेड ट्रक टायर्स होते हैं ग्लिसोनाइट से जो ट्रीटेड होते हैं, तो उन ट्रक टायर्स को पाउडर फॉर्म में बना के और CRMB में यूज किया जाता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों इसमें जो रबड़ यूज करते हैं उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं, तो इसका जो पहला स्पेसिफिकेशंस बताया गया है इसमें, तो आप देख सकते हैं कि जो पहला स्पेसिफिकेशंस है इसमें कहा गया कि द क्रम्ब रबड़ सेल कंटेन मॉइस्चर लेस देन 0.75% बाई वेट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.15 प्लस माइनस 0.05। दोस्तों इसमें कहा गया कि जो क्रम्ब रबड़ हम लोग यूज करेंगे CRMB बनाने में, तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट जो है वो 0.75% से कम होना चाहिए। उसके बाई वेट रबड़ का जो है 0.75% से कम होना चाहिए और उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है दोस्तों वो 1.15 प्लस माइनस 0.05 आना चाहिए। इससे ज़्यादा और ना ही इससे कम आना चाहिए दोस्तों। तो ये चीज़ बताया गया। और दूसरा स्पेसिफिकेशन इसमें बताया गया कि क्रम्ब रबड़ सेल कंटेन नो विजुअल नो फेरस मेटल पार्टिकल्स एंड नॉट मोर देन 0.01% बाई वेट फेरस मेटल पार्टिकल्स। दोस्तों इसमें ये कहा गया है कि जो क्रम्ब रबड़ हम लोग यूज करेंगे उसमें कोई भी नॉन फेरस मेटल पार्टिकल्स नहीं दिखना चाहिए और उसमें जो फेरस मेटल पार्टिकल्स रहेगा वो बाई वेट क्रम्ब रबड़ का 0.01 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो ये चीज़ इसमें बताएगी। और तीसरा स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हैं, कहा गया है कि नो रबड़ पार्टिकल सेल बी रिटेन्ड ऑन द 600 माइक्रॉन ISU। इसमें ये कहा गया है दोस्तों कि जो क्रम्ब रबड़ हम यूज कर रहे हैं वो 600 माइक्रॉन ISU से पूरी तरह से पास हो जाना चाहिए, उसमें कोई भी पार्टिकल रिटर्न नहीं होना चाहिए। नो रबड़ पार्टिकल सेल बी रिटेन्ड ऑन द 600 माइक्रॉन ISU। कोई भी पार्टिकल्स रबड़ के 600 माइक्रॉन ISU में रिटर्न नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद जो इसमें पाँचवा स्पेसिफिकेशन बताया गया है, द मटेरियल shall be homogeneous and shall not form when heated at 170 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों इसमें बताया गया कि जो मटेरियल है जब हम उसको 170 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म करेंगे तो वो पूरी तरह से होमोजीनियस होना चाहिए, मतलब एक समान मटेरियल होना चाहिए। और सेल नॉट मूव फोम मतलब उसमें कोई भी झाग नहीं है होगा दोस्तों, उसमें कोई भी झाग नहीं होगा। और इसके बाद जो पाँचवा स्पेसिफिकेशन बताया गया, नो मिनरल मैटर अदर देन यूजुअली प्रेजेंट इन द इंग्रेडिएंट मटेरियल सेल बी यूज्ड। दोस्तों इसमें कहा गया है कि कोई भी मिनरल मैटर जो है अन्य नेचुरली मतलब उसमें नेचुरली तरीके से प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। जो हम इंग्रेडिएंट मटेरियल बनाने के यूज कर रहे हैं वही इंग्रेडिएंट हमको इसमें होना चाहिए दोस्तों। जब भी हम क्रम्ब रबड़ मॉडिफाइड विटामिन का निर्माण करते हैं
तो उसमें रबड़ और बिटमिन, जो भी बिटमिन है और जो भी रबड़ हम लोग यूज कर रहे हैं, उसके अलावा कोई भी उसमें इंग्रेडिएंट नहीं होना चाहिए, मतलब कि उसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद आप देख सकते हैं जो 6 नंबर पॉइंट बताया गया, मॉडिफायर सेल नॉट डी मिक्स हीटिंग एट 170 डिग्री सेल्सियस आर लेटर ड्यूरिंग कूलिंग। दोस्तों इसमें कहा गया कि जो मॉडिफायर होगा वो 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में और ठंडा करने के बाद या ठंडा करने के दौरान बाद में उसमें कोई भी डिमिक्स नहीं होगा, मतलब जो मिश्रण रहेगा उसका जो मिक्स रहेगा वो अलग अलग नहीं होगा। उसका पार्टिकल जो है, जैसे रबड़, यदि हम लोग विस्कोसिटी ग्रेड बिटमिन के साथ रबड़ को मिक्स करके क्रम्ब रबड़ मॉडिफाई बिटमिन बना रहे हैं तो वो अलग अलग नहीं होगा दोस्तों, वो उसी में मिक्स रहेगा। जब भी ऐसा नहीं कि बनाने के बाद रबड़ अलग हो जाए और बिटमिन जो है वो अलग हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। होमोजीनियस जो है मटेरियल होना चाहिए दोस्तों। तो ये स्पेसिफिकेशंस बताए गए हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं टाइप में आप देखेंगे दोस्तों, इसमें अब आपका जो क्वेश्चन था कि CRMB 55 और CRMB 60, ये तीनों में सर 50, 55 और 60 क्या है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो 50, 55 और 60 है, ये सॉफ्टनिंग पॉइंट, मिनिमम सॉफ्टनिंग पॉइंट होता है दोस्तों। CRMB क्रम रबड़ मॉडिफाइड बिटमिन हैविंग सॉफ्टनिंग पॉइंट वैल्यू 50 डिग्री सेल्सियस मिनिमम CRMB 50 का। इसी तरह CRMB 55 का 55 डिग्री सेल्सियस मिनिमम और CRMB 60 का सॉफ्टनिंग पॉइंट मिनिमम 60 डिग्री सेल्सियस है दोस्तों। IS 1707 2019 में जो CRMB 50 है उसको रिमूव कर दिया गया है दोस्तों, उसको हटा दिया गया है। अभी जो मेनली यूज किया जाता है अभी वो CRMB 55 है और CRMB 60 का ज़्यादातर यूज किया जाता है दोस्तों। और इन दोनों बिटमिन का मॉडिफाइड बिटमिन का इलास्टिक रिकवरी जो है CRMB 50 और 55 और CRMB 60 का 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर दोस्तों मिनिमम 60% इलास्टिक रिकवरी आना चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा कि CRMB किस प्रकार से बनाया जाता है, किस प्रकार से बनता है, और जो CRMB में CRMB 50, 55, 60 जो रहते हैं वो नंबर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इसमें क्रम्ब रबड़ होता है वो किस चीज़ का बना होता है, वो किस चीज़ से प्राप्त होता है। तो ये 3 क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो से दोस्तों मिल जाएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें दोस्तों, लाइक करें, कमेंट करें कि और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।